राधे दोस्तों, मैं ही ना आपका हैप्पी क्लब में स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं आपकी शादी कब, किससे और कहाँ होगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है फ्रेंड्स, वैसे तो ये सिंगल्स के लिए है, बट अगर आप मिंगल हैं तब भी रीडिंग आप तक पहुँची है तो इसमें आपके लिए गाइडलाइन और मैसेज ज़रूर होगा, जो हम आफ्टर मैरिज का भी निकालेंगे यहाँ पर पार्ट। तो उसमें आपके लिए पार्ट ऑफ थिंक है ज़रूर, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल, और अपनी पाइल चूज़ करें इंट्यूटिवली। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही आपको लव रीडिंग्स और स्पिरिचुअल गाइडेंस इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे इमेज आएंगी, ओके। सो उसमें से आपको चूज़ करना है जिसका आपका जाता है इंटेलेक्ट। सो आप अपनी फाइल को चूज़ करने के लिए पुश कर लीजिए, वेट ले लीजिए जितना भी आपको चाहिए, ओके। सो अपनी फाइल में आपके मिलते हैं हम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 3 तरह की इमेजेस मिलेंगी। जो फर्स्ट इमेज है वो हल्दी के लिए है, हमने तो शादी से जुड़ा ही कॉन्सेप्ट हमने लिया है यहाँ पर, जो मुझे आज बहुत अच्छा लगा देखने में। कि अगर इस तरह का आपको लगेगा तो उससे थोड़ा कहीं ना कहीं आपको जुड़ाव महसूस होगा, और जिससे भी आपको इमेज से जुड़ाव लगे आप वो उसको अपने फाइल मानना। तो सेकंड यहाँ पे सिंदूर लिया है हमने, और थर्ड यहाँ पर वरमाला ली गई है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मैरिड हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो उतना ही ग्रेसफुल हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आफ्टर मैरिज हम थिंग्स निकालेंगे आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, क्या आपको इस रिश्ते में चाहिए होगा और किस तरह का आपका ये रिश्ता रहेगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो बिल्कुल टाइमलेस जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, मेल्स फीमेल दोनों के लिए है। सो आप दोनों ही इस चीज़ को देख सकते हैं, भले ही आप सिंगल हैं मिंगल हैं, ओके। सो आई होप फ्रेंड्स आपने अपनी फाइल चूज़ कर ली है। यहाँ पे मैं फर्स्ट फाइल के से स्टार्ट करती हूँ, ओके। सो जिन्होंने फर्स्ट फाइल को चूज़ किया था, आप अपनी एनर्जी बिल्कुल ग्रेस पॉजिटिव रखिए, ओके। देखते हैं आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात कब होगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, तो मैं स्टार्टिंग पहले करने से पहले बता दूँ। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में हैं इसमें, क्योंकि जो एक तरह से मिंगल हैं, हस्बैंड वाइफ यहाँ पर देख रहे हैं, तो उनके लिए उनके पार्टनर से रिलेटेड ही यहाँ पे जानकारी मिलेगी। अनदर थिंग से अगर आप रिलेट करेंगे तो उससे नहीं आपको जानकारी मिलेगी, बिल्कुल माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो यहाँ पे सिंगल हैं, अगर अपने पार्टनर को विजुअलाइज करके आप देख रहे हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उस तरीके से आपको नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर स्पाउस की बात हो रही है, आप उनसे कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत अटैचमेंट कर सकते हैं। क्या आप इस पर्सन के साथ आपकी वो चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं, आप उससे कैसे मिले हैं, कब मिले हैं, ठीक है। वो टाइमलाइन अगर यहाँ पे आएगी तो वो चीज़ आप थोड़ा मैच कर सकते हैं। बट अदरवाइज यहाँ पर जो है फ्यूचर स्पाउस के लिए बात हो रही है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, किसी के साथ रिलेशन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नहीं हैं, तो उस तरह के में आपको यह चीज़ें बिल्कुल स्पिरिचुअली आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप उससे मिले ही नहीं हैं, ठीक है। इस तरह का मान के चले आप। बेसिक कोड यहाँ पर जो होगा वो सिर्फ आपके स्पाउस के लिए होगा। तो जो स्पाउस से मिल चुके हैं उसको ही यहाँ पे लगेगा कि हाँ, इस पर्सन के साथ मैं मिल चुका हूँ, तो ये सब चीज़ें हमारे रिश्ते में हैं, ठीक है। और जो मिंगल हैं वो इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होगा हम ऐसे मिले हैं, ओके। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपने एक्सपीरियंसेस, ओके फ्रेंड्स। और
पॉजिटिव वाइब्स को क्लेम करना ना भूलें। फर्स्ट फाइल को भी देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्टली जो आपके पार्टनर का नेचर होगा वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द कार्ड आया है आपके लिए जजमेंट। ओके, सो जो आपका पार्टनर होगा ये आपसे कहीं ना कहीं एज में बड़ा होगा, ठीक है। जिन्होंने फर्स्ट फाइल को चूज किया है ये आपसे एज में बड़े होंगे डेफिनेटली, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। सो यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि फीमेल्स ही सुन रहे हैं, और तो जो उनके मेल पार्टनर हैं वो एज में बड़े हो सकते हैं उनसे, और किसी तरह के ऐसे वर्क प्लेस पे हो सकते हैं जहाँ पर उनका कंट्रोल हो। मे बी यहाँ पे बैंक की जॉब आ रही है, सो हो सकता है किसी ऐसे एरिया में वो हों जहाँ पर उनकी ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, उनकी ज़्यादा पावर हो। जॉब एरिया भी है उनका, तो इस तरीके से होगा कि उन पे ही सब बेस्ड होगा काम, इस तरीके से हो सकता है उनका। और ज़्यादातर यहाँ पर बिजनेसमैन हो सकते हैं या बिजनेस वुमेन्स हो सकती हैं जिनका अपना कंट्रोल होगा, एक अपनी अथॉरिटी होगी, एक अपना पावर होगा, ठीक है। सो मोस्टली यहाँ पे लग रहा है कि फीमेल ज़्यादा हैं। सो मेल फीमेल तो जनरल आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। ओके, सो जो आपके पार्टनर होंगे इतनी जल्दी किसी से अटैच नहीं होते होंगे, इतनी जल्दी किसी से कंफर्ट नहीं होते होंगे, ज़्यादातर अपना इमोशनल पार्ट ही किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, इस तरह की इनकी एनर्जी होगी। ओके, इनका कुछ इस तरीके का नेचर होगा कि अपने जो विजुअल उनके थिंग्स हैं, थॉट्स, प्रोसीजर जो भी इनके होंगे ये किसी से शेयर नहीं करते होंगे, ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे इनके आसपास, और जो थोड़े बहुत दोस्त होंगे उनसे भी ये ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करते, इस तरह का इनका नेचर होगा। ये अपने डिसीजन पे, अपने वर्क पर ज़्यादा बिलीव करते होंगे, ऐसा इनका नेचर होगा। ये पर्सन ऐसे लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो, इस तरह का हो सकता है किसी चीज़ को लेके। इनका एक इमोशनल पार्ट बहुत होगा, हिडन होगा, वो सबसे, वो किसी को पता भी नहीं होगा। बाहर से लोग इनको बहुत इगोइस्टिक और जजमेंटल पर्सन मान सकते हैं, बट उस तरह के ये उतना नहीं होंगे बट कम होंगे, ठीक है। होंगे ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, पर इन्होंने एक बाहर का अपना आंकड़ा रख रखा होगा कि लोगों से इस तरीके से नहीं मिलना है, ठीक है। सो बाहर की पर्सनालिटी इनकी बहुत और होगी, और दोस्तों से मिलने की पर्सनालिटी इनकी और ही होगी, ठीक है। और जब ये अपने पार्टनर के साथ होंगे तो एक अलग ही एनर्जी में होंगे, एक अलग ही पैशन में होंगे, और बहुत रोमांटिक टाइप के होंगे, ठीक है। सो पार्टनर से मिलने की इनकी एनर्जी बिल्कुल अलग होगी, और उससे बातचीत करने की, उसको केयर करने की एनर्जी होगी, ठीक है। जो यहाँ पे मिंगल हैं उनको पता भी होगा कि आपके पार्टनर बहुत आपकी केयर करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। तो इनके अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए बहुत लव है, और ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि अब वो पर्सन आ जाए मेरी लाइफ में जो मेरा बेस्ट है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं, पार्टनर लेकर ही बात करूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर स्पाउस बहुत बड़ा हो जाता है सेंटेंस मेरे लिए। तो मैं पार्टनर करके बात करूंगी, आप समझ जाइए। यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से इस पर्सन के लिए हैं कि बहुत थक चुके हैं ये, अपने पार्टनर से अब मिलना चाहते हैं, अब चाहते हैं इनकी लाइफ में वो पर्सन आ जाए जिससे ये अपनी बातें शेयर कर पाएँ, अपने नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी शेयर कर पाएँ, और कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद भी रखते हैं कि वो जो पर्सन इनको मिलेगा वो इनकी चीज़ों को समझेगा, इनके नेचर को समझेगा, क्योंकि बहुत आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रख के इस पर्सन को समझना होगा। इतनी जल्दी
किसी से घुलते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, और इनका ये नेचर है कि अपने पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी ये फील कर रहे हैं, ये अकेले में खुद से भी बहुत कम बात करते हैं। इतने इंट्रोवर्ट आपको लग सकते हैं ये पर्सन, बट जैसा कि मैंने कहा, धीरे धीरे इनका नेचर जो है एक बदलता हुआ आपको दिखेगा। ये कभी कुछ और दिखेंगे और कभी आपको लगेगा कि आप इनको पूरा समझ चुके हैं, कभी ऐसा लगेगा कि आप इस पर्सन को समझे ही नहीं हैं। इस तरह का यहाँ पे होगा इनका थॉट, ठीक है। बहुत जल्दी गो गेटर हैं, एरियस हो सकते हैं ये, क्योंकि थॉट्स को बहुत जल्दी कैचअप कर सकते हैं और वैसा ही दिखाने में, प्रिटेंड करने में ये बिलीव करते हैं, ठीक है। सो बहुत मैच्योर पर्सनैलिटी हैं ये, ठीक है। इनको इतनी जल्दी आप अपनी बातों से रिझा नहीं सकते। कॉमन भाषा में मैं कहूँ तो अपनी बातों से रिझा नहीं सकते। इनसे बात करने में आपको सोच ज़रूर पड़ सकती है कि क्या इस पर्सन को पसंद आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या इनको थॉट प्रोसीजर पसंद आएंगे भी नहीं आएंगे जो आप इनके लिए करते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कई रोमांटिक प्लेसेस पर आपको इनका एक अलग ही मोमेंट दिखे, क्योंकि उनका माइंड सेटअप वहाँ नहीं होगा, जिसकी वजह से चीज़ों में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि चीज़ें इनके अगर कंट्रोल से बाहर जाएं तो ये उस चीज़ को बिल्कुल ही नकार दें और बिल्कुल ही डिसरिस्पेक्ट कर दें कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। और वो इनका ऑनेस्ट बिहेवियर आपको थोड़ा खल सकता है, क्योंकि ऑनेस्टली काफ़ी दिख रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं, जैसे को तैसा बोलने वाले ये पर्सन हैं। सो बहुत सी कहीं ना कहीं पेशेंस आपको रखनी होगी इस पर्सन के साथ जब आप आएंगे, और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो इतनी मेच्योरिटी और पर्सनैलिटी होगी कि आप किसी को इम्प्रेस कर सकें, ठीक है। सो ओवर जज नहीं करना आपको, ओवर कंट्रोलिंग नहीं करना, क्योंकि ये कंट्रोलिंग पर्सन नहीं है। आप इसे कंट्रोल करने जाएंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इसलिए आपको पहले से ही बताया जा रहा है कि चीज़ों में कंट्रोलेशन ना डालें अपनी। इनको अपने दिमाग से चलने की ज़्यादा आदत है, क्योंकि ये इस तरीके के नेचर रखते हैं, ठीक है। इस तरीके का नेचर रखते हैं तो ये किसी के कंट्रोलेशन में नहीं जा सकते हैं। कुछ बातों पे अगर इनको पसंद नहीं आती, क्योंकि जो इनको भड़का रहा होता है या जो नेगेटिव बोल रहा है इनके लिए, जो भी इनके लिए कैसी भी भावना रख रहा है कॉमनली, वो इनको पता होगी। इसलिए ये उन लोगों से परे रहेंगे, ऑनेस्टली उस पर्सन को बोल देंगे। सो अगर आपका मंतव्य कुछ और है और आप इस पर्सन को किसी और चीज़ के लिए बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आप इस पर्सन से तो दूर रहिए करिए, बेशक आपको उस पर्सन से जेलसी है, किसी थर्ड पर्सन से आपको जेलसी है, किसी से भी हो सकती है ना, वो ज़रूरी थोड़ी ना किसी से ऐसे ही हो जाती है कई बार जो, ठीक है। वो किसी भी तरीके की जेलसी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि किसी फीमेल के साथ है वो इसलिए आपको जेलसी हो रही है, या किसी मेल के साथ है वो इसलिए जेलसी हो रही है। सो इस तरह की जेलसी नहीं, बट किसी भी तरह की आपको इनसिक्योरिटी फील हुई, आपने उसको बता दिया यार वो तुम्हारे लिए गलत है, ये कट कर देंगे सडन बात को, क्योंकि इन्हें पता होगा कि कौन इनके लिए सिंपैथी रख रहा है, कौन नहीं रख रहा है, कौन नेगेटिव बोल रहा है, या कौन किस भाव में बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप चीज़ों को बदल के रखेंगे तो थोड़ा एक बातचीत होने से पहले ही कट का साउंड आ रहा है, ठीक है। इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है आप इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। ये पर्सन एक रोमांटिक पर्सन है और अपने पार्टनर को कंट्रोलिंग पावर में नहीं रखते हैं। इनका एक इमोशनल पार्ट होगा जो ये एकदम किसी के सामने नहीं करते हैं, तो अपने पार्टनर के सामने भी ये इमोशनल पार्ट जाहिर नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है इनका पास्ट में अकॉर्डिंग टू थिंक कुछ ऐसा है जो बहुत इनको छुभा है, कुछ ऐसा है जो बहुत इनको हार्म हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने ये पर्सनैलिटी अपनी बना ली है। पहले ये ऐसे नहीं थे, बहुत खुले मिजाज के पर्सन हो सकते हैं। ये किसी से इतना पर्सनली शेयरिंग करना इनका आदत होगा कि अपनी पर्सनल बातें जाके इन्होंने शेयर करी हैं, और जिसका इनको नेगेटिव एस्पेक्ट मिला है, जिसकी वजह से काफ़ी ये इंट्रोवर्ट हो चुके हैं। और इनका नेचर इस तरीके से होगा कि स्टबर्न नेचर आपको लगेगा
कि जो चीज़ करनी है मतलब करनी ही है, जो इन्होंने ठान लिया वो ठान लिया, फिर कोई नहीं रोक सकता इनको, इनके फैमिली वाले भी नहीं रोक सकते, आप भी नहीं रोक सकते। इनका इस तरीके का नेचर होगा, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहेंगे कि हमारा भी नेचर है, क्योंकि डेफिनेटली पर्सनैलिटीज इस तरीके की होती हैं जब हम पार्टनर्स की बात करते हैं। सो जो आपके अंदर कहीं ना कहीं नेचर होता है वो सामने वाले में आपको दिखेगा, ठीक है। और जब वो सामने वाले में भी दिखता है तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए ज़्यादा हो जाता है जब हस्बैंड वाइफ में बहुत सी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है। बहुत सी ऐसी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं जो बेवजह भी होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इंजॉय करें, ये एक कंट्रोलिंग चीज़ है और ये एक माइंड कंट्रोल है, तो इसको आपको थोड़ा सब्र में लाने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। आपको पेशेंस रखनी होगी, आपके अंदर पेशेंस आपको लानी होगी। अगर आप नहीं लाए हैं तो आप देख रहे होंगे एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्स चेंज हो रही हैं, आप किसी को से इतने जल्दी शेयर नहीं कर पा रहे हैं कुछ, आपके अंदर एक ईगोस्टिक सा एनर्जी आप फील कर रहे होंगे कि वो सब आते आते आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ईगो भर रही है, उस चीज़ को रिलीज करना होगा। आपको कहा जा रहा है कि उस चीज़ को रिलीज कर दीजिए, अपने अंदर ईगो ना पनपने दे, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर के साथ दिख सकती हैं चीज़ें। तो इस तरह की आपको ईगो नहीं रखनी है, आपके लिए स्पेशली कहा जा रहा है कि चीज़ों में ईगो ना लाएं, थोड़ी पेशेंस रखें, किसी को समझने की, किसी को फीलिंग्स को समझने की। अगर आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, डेफिनेटली आपको सामने वाले की फीलिंग्स का हर्ट नहीं करनी है, इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स। सो ये पूरा नेचर निकला है, इससे कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी मिली होगी कि आपको किस तरीके से अपने पार्टनर के साथ ट्रीट करना है, ठीक है। पेशेंस के साथ भी पेशेंस रखनी है, जज नहीं करना उसको, क्योंकि जज करता हुआ आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो भी आपको जज करेंगे तो आपको पसंद नहीं आएगा। देन हम आगे देख लेते हैं। सो आपके पार्टनर आपको कब मिलेंगे, ठीक है। ये थोड़ी आगे की चीज़ें आ गई हैं जिससे थोड़ी आपको हेल्प भी मिली है कि पार्टनर आपको कब मिलेंगे। ओके, सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आ रहा है कि चीज़ें बहुत करंटली हैं, बिल्कुल नियरेस्ट हैं, जिनके लिए बहुत जल्दी उनको उनके पार्टनर मिलेंगे, ठीक है। सो ये ईयर भी हो सकता है, इस ईयर में 6 मंथ में कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर मिल सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं क्या, मे बी आप इस पर्सन को जानते हैं, मिल चुके हैं, इस पर्सन से बातचीत कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी लव मैरिज हो, ठीक है। दैट्स वाई आ रहा है कि आप उस पर्सन को जानते हैं, आप उस एनर्जी को जानते हैं, फील करते हैं उसे कहीं ना कहीं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में। सो इस तरह की यहाँ पे चीज़ें आई हैं। फर्स्ट मीटिंग इट मे बी आपकी इस पर्सन से कोई वर्क प्लेस पे हुई है, किसी वर्क प्लेस पे हुई है, ऐसा हो सकता है। कि थोड़ा हम और निकालने की कोशिश करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। आप इस पर्सन से 6 मंथ्स में मिल सकते हैं, या आपको पर्सन किसी ऐसे वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं आपका भी काम हो, इसका पर्सन का भी काम हो। ऐसी छोटी मोटी मीटिंग हो सकती है इस पर्सन से आपकी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा आ रहा है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा वेट किया है आपने इस पर्सन से मिलने का और इस पर्सन ने आपसे मिलने का। सो वेटिंग प्रोसीजर यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा लग रहा है कि अटैचमेंट पहले से ही है जो बहुत बना हुआ था, ठीक है। सो आपने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को और अब आप इस पर्सन से मिलने वाले हैं विदिन 6 मंथ्स। सो यहाँ पे स्ट्रांगली आ रहा है 6 मंथ, और अगर यहाँ पे डिले भी होगा तो 1 ईयर तक, इससे अबव नहीं जाएगा। आप इस पर्सन से कांटेक्ट
करेंगे, ठीक है। ये आपके कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे पहले ही आ चुका है, लव मैरिज ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे थॉट। सो और देख लेते हैं। सो कहीं ना कहीं फैमिली की मर्जी से होंगी आपकी शादी। ओके, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपके इस रिश्ते के लिए राज़ी ना हो, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं खुद ही उन लोगों को मनाना है, उनको टाइम देना है, उनको एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ें आई हैं डेफिनेटली कि आपको उन लोगों को समय देना है, और जब तक वो खुद रिलीज़ ना हो जाए आपको प्रेशर नहीं करना है। ऐसा हो सकता है कि चीज़ों में आपको थोड़ा नेगेटिव चीज़ें सुननी पड़ जाए अपनी ही फैमिली से, ऐसे भी चांसेस हैं यहाँ पर। सो उसमें कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखना होगा। दैट्स वाई आ रहा है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये टाइम कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। आने वाले आपके पार्टनर के साथ रिलेशन किस तरीके से रहेगा यहाँ पर ये देख लेते हैं। आपको पेशेंस रखना होगा फ्रेंड्स, ये चीज़ मान के चलें, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है जैसे ही ये कंडीशन आपकी लाइफ में आएगी आपको जब सामने होगा, इट में भी अगर लव मैरिज है सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको उस पर्सन से कहीं ना कहीं फैमिली के लिए बातें सुननी पड़ सकती हैं, ठीक है। टॉन वगैरह भी आपको मिल सकती है, इसलिए आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ओके, सो आपका पर्सन के साथ कैसा रिश्ता रहेगा, उस पर्सन के साथ आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड एक अच्छा बैठ सकता है इन दी फ्यूचर, ठीक है। अगर जो मैरिड लोग हैं यहाँ पे वो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं कहूँ, अगर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स चल रहा था आपकी लाइफ में तो वो रिलीज हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी हीलिंग आएगी। सो यूनिवर्स को क्लेम करें, ग्रेटफुल रहें। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपने पार्टनर की मेच्योरिटी पर शक ना करें, अपना डाउट्स ना डालें, ठीक है। अपनी मर्जी ना चलाने की कोशिश करें। आपके पर्सन आपसे मेच्योर हैं, जो स्टार्टिंग में ही आपके लिए आ चुकी है थिंक। सो जो वो बातें आपको हो सकता है कुछ ऐसे कहें, कुछ फैसले ऐसे कहें, उन बातों को आपको मानना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है क्लैरिटी तौर पर कि आपको उस पर्सन की चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। वो पहले से जानते हैं, अपनी फैमिली को भी जानते हैं, तो वो आपको इस बारे में बता सकते हैं, फैमिली का नेचर बता सकते हैं, फैमिली के थॉट प्रोसेस बता सकते हैं। उस चीज़ को आपको सुनना है, उसको सीरियस लेना है, ठीक है, कैजुअलिटी में नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें आई हैं, आपका आपके पर्सन के साथ एक अच्छा बॉन्ड बैठेगा इन द फ्यूचर। अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिख रहा हो, जो अपने मिंगल हैं लोग, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हैं इस तरीके से, या फिर जो मैरिड हैं। सो उसमें हो सकता है एक आपको उस पर्सन में एक अलग ही चेंज दिख रहा हो, एक अलग ही हीलिंग दिख रही हो, एक अलग अट्रैक्शन दिख रहा है दोबारा से आपको उस पर्सन में। सो ये चीज़ आई है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे ये चीज़ें इसलिए आई हैं क्योंकि वो एक हीलिंग प्रोसेस पे हैं, और जब वो इंसान हीलिंग प्रोसेस पे होता है तो उसमें एक अलग ही अट्रैक्शन आ जाता है, एक अलग ही एक इम्पैक्ट आ जाता है जो हमें एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। वो दोबारा से हमें इंसान बहुत अच्छा लगने लग जाता है। ऐसा होता है कि हम उससे जुड़ना चाहते हैं, उसकी एनर्जी हमें अच्छी लगने लग जाती है, उसकी बातें करनी हमें पसंद आ जाती हैं। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए वो आपको जज कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पे जज वो तरीके का जज नहीं है कि आपको वो नीचा दिखाएंगे, वो इक्वल रखेंगे, ठीक है, इक्वल रखेंगे, रिस्पेक्टफुल पर्सन होंगे। जैसा कि मैंने कहा, उनकी पर्सनैलिटी आपको बिल्कुल अलग दिख सकती है, ठीक है। एक नेगेटिव पर्सन दिख सकता है, वो बात ना करने से पहले एक इगोइस्टिक दिख सकता है, पर जब आप उससे बात करेंगे तो वो बिल्कुल इक्वल रखने वाले होंगे, रिस्पेक्ट करने वाले होंगे, और
अपने रिचुअल्स को बहुत मानने वाले होंगे, ठीक है। सो रिचुअल्स को बहुत मानने वाले होंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आ रहा है कि अब इन अदर कास्ट में उनकी शादी हो सकती है, ऐसे चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली हो। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली है तो क्लेम ज़रूर करें पॉजिटिव वाइब्स को। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो वीडियो क्लोज करने से पहले मैं यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस निकालूंगी आपके पार्टनर के, ठीक है। कैसे वो आपको एडमायर करते हैं, आपके पर्सन आपको कैसे एडमायर करते हैं। यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं मेरे पास, ओके। तो यहाँ पर मैसेजेस देखेंगे हम। ओके, सो मच मैसेजेस, चलिए देखते हैं। ओके, 999 मैंने कहा ना बहुत ग्रेसली है, बहुत जल्दी आपके मिल सकते हैं ये पर्सन, पैशनेट हो सकते हैं इस वक्त आपसे मिलने के लिए, ठीक है। जो आपके फ्यूचर स्पाउस है बहुत पैशन में है, एक अलग ही एनर्जी और ग्रेस में है। इनमें कहीं ना कहीं एक गुस्सा हो सकता है, ठीक है, एक अलग ही गुस्सा हो सकता है। और अपने पर्सन से ये कहीं ना कहीं कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जैसे कि आया है मुझे तुमसे बात करनी है। तो ये कहीं ना कहीं कंफर्टेबली बात करना चाहते हैं, फील लेना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं। सो यहाँ पे ज़ोडिएक वैसे सभी ज़ोडिएक के लिए है, बट यहाँ पे स्ट्रांगली कन्या और मिथुन आया है, ओके। 000, यू आर माई ड्रीम, सपने देख रहे हैं, पैशनेट हैं ये पर्सन, ठीक है। इस चीज़ को समझिए थोड़ा, सेक्सुअली बहुत पैशन आ रहा है इस पर्सन में अपने पार्टनर को मिलने का, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आई है तुला और मीन, ओके। मैं तुम्हारे साथ अकेले में वक्त बिताना चाहता हूँ, देखा वो मैसेज कहीं ना कहीं आपको मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं सेक्सुअली इनके माइंड में इस तरह की चीज़ें बहुत आ रही हैं जिसको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मुश्किल से इन्होंने खुद पे एक कंट्रोल पावर बना रखा है। वर्जन होंगे ये डेफिनेटली पर्सन। आई जस्ट वॉन्ट टू यू, तो आपको चाहते हैं, आपसे बस मिलना चाहते हैं जल्दी से। यू आर अ मेक माई स्माइल, सो आपको से मिलकर कहीं ना कहीं उनके फेस पे स्माइल आ जाती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने पार्टनर्स को सोचकर देखा है, वो आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं, फैमिली को मिलवाना चाहते हैं डेफिनेटली, क्योंकि शादी की बात हो रही है यहाँ पर। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, मुझे माफ़ कर दो जान, ओके। मैंने कहा ना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सिनेरियो में, ओके। मेरे साथ हमेशा रहना, ओके। आई वांट टू किस यू, देखा इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं उनके माइंड में। मेष और मकर, सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन आ रहे हैं उनके लिए तो है ही, बाकी ये जर्नल रीडिंग है, तो अगर आप सुन रहे हैं और आपका ज़ोडिएक यहाँ पे नहीं आता, डेफिनेटली आपके लिए भी है, उतना ही ग्रेसफुल है क्योंकि आपने इस फाइल को चूज़ किया है। आई लव यू, ओके। सॉरी डियर, डबल बार सॉरी आ चुका है, कुछ हुआ है ऐसा हो सकता है रिलेशन में कि वो माफ़ी मांग रहे हैं दिल से, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 777 की एनर्जी आई है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एनर्जी आई है आप उस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं 999 लिख के, 777 000 लिख कर, ठीक है। सो इस तरह की आया है यहाँ पे। थोड़ा यहाँ पे हम स्पिरिचुअली देख लेते हैं एक बार, स्पिरिचुअली मैसेज मैं एक देखूंगी यहाँ पर।
कृष्णा, कृष्णा, शनिदेव और महादेव। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ें आई हैं कि आप अगर अपने पर्सन से कांटेक्ट करना चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो आपको इनकी आराधना करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी तस्वीर आप लगा सकते हैं अपने फ़ोन पर, ऐसी आप चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपका मन चाहता है, आप ऐसा करना चाहते हैं तो करिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल पीस के लिए आया है ये कि आपके रिश्ता बिल्कुल ठीक रहे। आप फ्यूचर में भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, इससे कहीं ना कहीं आपको शांति मिलेगी। ठीक है, एक पीस मिलेगा जो कि इस रिश्ते में बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, यहाँ पर महादेव का आया है नाम, तो ये कहीं ना कहीं एक शांति के प्रतिरूप में भी आया है कि आपको बहुत सा पीस चाहिए अपनी अपनी लाइफ में, एक अपना पर्सनल पीस चाहिए और इस रिलेशन के लिए भी पीस चाहिए। तो जो हो सकता है, अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स हुए भी हैं तो उस चीज़ को आप रिलीज कर दीजिए, ये आपके लिए आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इमोशनलिटी के साथ आपको प्रैक्टिकल भी होना होगा। डेफिनेटली आपके रिश्ते में न्याय होगा, यहाँ पे शनिदेव जी का आया है। सो आपके रिश्ते में न्याय होगा फ्रेंड्स। जो भी यहाँ पर अभी तक आपको लग रहा था आपको रिश्ते में न्याय नहीं मिल रहा है, या नेगेटिव एक्सपेक्ट्स बहुत बढ़ चुकी हैं, नकारात्मक शक्तियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं, तो इस चीज़ के लिए भी यहाँ पे आया है कि आपको नेगेटिव एक्सपेक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं आपके। इस एनर्जी को, इस वाइब्स को क्लेम करें। डेफिनेटली आपके लिए रीडिंग आई है और बहुत पॉजिटिव आई है। पैशनली आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं खूब सारी। सो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हमें। मैं इन आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।